सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं वीरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा शुरू की गई सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों के संघर्ष को जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी जिंदगी की आहुति दी। आज मैं बात करूंगा सिद्धार्थ गौतम की। सिद्धार्थ गौतम का नाम आज जो जाना जाता है तथागत गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं या भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 562 बीसी में बैसाख पूर्णिमा वाले दिन लुम्बिनी वन में, जो आज नेपाल में है, वहां हुआ था। इनकी माता महामाया और पिताजी शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे। माता महामाया कपिलवस्तु से अपने मायके जा रही थी। रास्ते में लुम्बिनी के घने जंगलों में प्रसव पीड़ा हुई और सिद्धार्थ गौतम का वहां जन्म हुआ। जन्म के 7 दिन बाद ही माता का परिनिर्वाण हो गया और इनका लालन पालन सिद्धार्थ गौतम की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से सिद्धार्थ गौतम का विवाह हुआ और एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था। बहुत सारी चीजें तथागत गौतम बुद्ध के बारे में आप सभी लोगों को, बहुत लोगों को पता है, लेकिन मैं चर्चा करना चाहूंगा उस घटना पर जिस पर विवाद है। वो घटना है गृह त्याग की। गृह त्याग की घटना जो है अभी तक जो ज्यादातर किताबों में लिखी हुई है वो इस तरीके से है। उससे पहले आपको बता दूं, जब ये सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए थे तो एक महात्मा ने भविष्यवाणी की थी, इनके पिताजी को बताया था कि ये या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। तो शुद्धोदन, इनके पिताजी, इस बात से चिंतित थे कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए, इसलिए इनको महल में रखा, बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन एक बार जब कहीं बाहर जाते हैं किसी काम से तो रास्ते में एक बीमार व्यक्ति मिलता है। तथागत गौतम बुद्ध पूछते हैं अपने सारथी से कि ये कौन है? तो बोले जी ये बीमार हो गया है। बोले हम भी कभी बीमार होंगे? बोले हाँ जी, हर कोई बीमार हो जाता है। फिर एक वृद्ध मिलता है, बूढ़ा। उसे देख करके होते हैं, बोले ये कौन है, इसको क्या हो गया? बोले ये बूढ़ा हो गया है। बोले क्या हम भी बूढ़े होंगे? बोले हाँ, हर कोई बूढ़ा होगा। फिर एक अर्थी जाती हुई मिलती है। बोले ये कौन है? बोले ये मर गए हैं, इनको लेके जा रहे हैं दफनाने के लिए, जलाने के लिए। क्या हम भी मरेंगे? तथागत गौतम बुद्ध ने पूछा। तो उत्तर दिया इनके सारथी ने कि हाँ, हर किसी को मरना होता है, हम भी आप भी मरेंगे। तो इस घटना से बहुत विचलित हो जाते हैं सिद्धार्थ गौतम, और इतना विचलित होते हैं कि 1-2 दिन के बाद रात के अंधेरे में अपनी पत्नी को, बच्चे को, अपने पिताजी को, सबको सोते छोड़कर अंधेरे रात में ये चुपचाप निकल जाते हैं। ज्यादातर किताबों में, साहित्य में यही कहानी पढ़ाई जाती है, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई थी, ये जो कहानी गढ़ी है ये अश्व घोष ने लिखी है। अश्व घोष एक बौद्ध भिक्षु थे। ये उन्होंने इस कहानी को लिखा है और उन्होंने 3 ग्रंथ हैं, काव्य ग्रंथ हैं, निदान कथा, ललित विस्तार और बुद्ध चरित्र। इन काव्य ग्रंथों में इस कहानी को गढ़ा है और इसका काल है, इसका समय, जो बृहद्रथ बुद्ध धर्म का राजा था, अशोक की 10वीं पीढ़ी का, उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी और खुद राजा बन गया था। और उसने बुद्ध धर्म को, जो भिक्षु थे उनको सबको कत्लेआम करवाए, जो बौद्ध विहार थे उनको मंदिर बनवा दिए। इस तरीके से बुद्ध धर्म को प्राय समाप्त किया। उसी समय विचारधारा को या इसकी सोच को करने के लिए ये अश्व घोष ने ये कहानी लिखी। इससे क्या फर्क है? आज दूसरी कहानी को लेते हैं हम। दूसरी जो कहानी है वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने
इस किताब में लिखी है बुद्ध और उनका धम्म। इस पुस्तक में विस्तार से बाबा साहब ने बताया है गृह त्याग की कहानी क्या थी। गृह त्याग की कहानी, दो राज्य थे, कोली और शाक्य। दोनों की सीमा तय करती थी एक रोहिणी नदी। रोहिणी नदी के पानी को बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों में अक्सर विवाद होता रहता था, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो शाक्यों के सेनापति ने एक बार फैसला किया कि इस बार युद्ध किया जाए और युद्ध में हमेशा के लिए फैसला कर लिया जाए, जो युद्ध में जीतेगा उसकी राय चलेगी। तथागत गौतम बुद्ध इस फैसले का विरोध करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि शाक्यों का एक संघ होता था और 20 साल के बाद हर किसी को इसका मेंबर बनना पड़ता था और शाक्य के फैसले हर किसी पर लागू होते थे। जो फैसले को नहीं मानता था उसके लिए सजा का प्राविधान था। सजा थी या तो देश निकाला, या उनकी संपत्ति को जब्त करना और उनका सोशल बायकॉट, और तीसरी सजा थी मौत। तो ये संघ की सजाएं हुआ करती थी। तो और संघ ही फैसला करता था, सामाजिक जितने काम होते थे और संघ के फैसले सब पर बाध्य होते थे। तो संघ में जब ये प्रस्ताव रखा गया कि युद्ध होना चाहिए, तो गौतम बुद्ध ने इसका विरोध किया। बोले नहीं, युद्ध इसका सॉल्यूशन नहीं है, युद्ध इस समस्या का समाधान नहीं है। तो सिद्धार्थ गौतम ने राय दी कि 2 मेंबर अपनी तरफ से चुने जाए, 2 मेंबर उधर से लिए जाए प्रतिनिधि, और एक अध्यक्ष बनाया जाए, और ये 5 लोग जो फैसला करें उस पर दोनों पे बाध्य हो। संघ के ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हो गए, लेकिन जो संघ का सेनापति था वो फैसले से सहमत नहीं हुआ। तो फिर मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई कि कौन सी बात को माना जाए। जब मतदान हुआ तो तथागत गौतम बुद्ध की कम मत पड़े और हार गए, और सेनापति की बात को माना गया और युद्ध की घोषणा कर दी गई। और युद्ध में यह कंपलसरी था कि जो जवान है वो हर कोई लड़ने के लिए जाएगा। तो तथागत गौतम बुद्ध मना कर देते हैं। सिद्धार्थ गौतम बोले मैं लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं फैसले पर अडिग हूं कि युद्ध जो है समस्या का समाधान नहीं है। तो उनको फिर सजा के लिए हुक्म दिया जाता है कि इनके पिताजी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और इनको जो है सामाजिक बहिष्कार किया जाए पूरे परिवार का। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि फैसले का उल्लंघन मैंने किया है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए, परिवार को नहीं। और उन्होंने खुद ही विकल्प के तौर पर अपने आप को देश निकाले की सजा दे दी कि मैं देश छोड़ करके चला जाऊंगा। और फैसले के हिसाब से अपनी पत्नी से, बच्चे से मिलके, बेटे से मिलके, अपने पिताजी से मिलके, सभी जनता से मिलकर के वो दिन के उजाले में जो उनका सारथी था छंदक, उसको साथ लेकर के जाते हैं। तो ये कहानी बाबा साहब ने भी लिखा है तर्कों के साथ से, और ये कहानी सही प्रतीत होती है। इस कहानी को तथागत गौतम बुद्ध ने खुद एक मध्यम निकाय में कहा है। जो इनका शिष्य था आनंद, उसके सामने, सबके सामने भिक्षुओं को कहा है, भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कि हे भिक्षुओं, समय पाकर यद्यपि मैं उस समय युवक था, मेरे माथे का एक भी बाल नहीं पका था, मेरे माता पिता परिव्राजक बनने की आज्ञा नहीं दे रहे थे, फिर भी मैंने उन्हें रोते बिलखते छोड़कर कासाय वस्त्र धारण कर लिया और माथे के बाल तथा दाढ़ी मूछ कटवाकर प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली। तो यह खुद उनका वक्तव्य है तथागत गौतम बुद्ध का। और 3 ग्रंथ हैं जिसमें ये कथा लिखी हुई है। वो है अर्य पर्य सुत्तत, महासच्चक सुत्तत और बोधिराज कुमार सुत्तत। इनमें भी इसी कथा को लिखा हुआ है। तो अब सवाल यह है कि इन दोनों कहानियों में फर्क क्या पड़ता है। फर्क पड़ता है कि अगर पहले वाली कहानी ली जाए कि सोते हुए रात के अंधेरे में चले गए, तो इसका मतलब है वो डरपोक थे, अपनी जिम्मेवारियों से डर गए, घबरा गए और भाग गए। तो ये पलायनवादी नेचर को उनके प्रदर्शित करता है कि गौतम बुद्ध, ये सिद्धार्थ गौतम
डरपोक थे, पलायनवादी थे, अपनी जिम्मेवारियां छोड़ करके ये भाग गए थे। और अगर दूसरी कहानी ली जाए तो इसमें एक वीरता का वो आता है कि बहादुरी का आता है कि बहादुरी के साथ इन्होंने गलत बात का साथ नहीं दिया और अपने आप बहादुरी के साथ इस बात को इन्होंने प्रवज्ञा धारण की, गृह त्याग किया। तो इन दोनों कहानियों में ये फर्क पड़ता है। और इसी मंशा से ये कहानी अश्व घोष ने लिखी। अश्व घोष ने लिखी कब? जब आपको ध्यान होगा, सम्राट अशोक की 10वीं पीढ़ी का राजा बृहद्रथ था। उस समय बौद्ध धर्म था पूरे राज्य में, और बृहद्रथ का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, वो ब्राह्मण था। उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। और उस समय जितने बौद्ध भिक्षु थे उनको कत्लेआम किए गए, जितने बौद्ध विहार थे उनको मंदिर बना दिए गए और बौद्ध धर्म को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की। उसी समय अश्व घोष ने इस पलायनवादी को बदल दिया, क्योंकि इससे बदनामी होगी, इससे बुद्ध की बदनामी होगी तो धर्म खत्म हो जाएगा, लोग मानेंगे नहीं। लोग ये कहेंगे कि ये तो पलायनवादी था, ये तो अपनी जिम्मेवारियों से डर गया, तो ये जो है इनकी बदनामी होगी। इस मंशा से अश्व घोष ने ये लिखी थी। अश्व घोष भी भिक्षु थे और ये ब्राह्मण थे। दूसरे एक और भिक्षु थे सरहपाद नाम के, वो भी ब्राह्मण थे। उन्होंने, इन दो भिक्षुओं ने अलग अलग काम किए। इन्होंने तो लेखन में उनको पलायनवादी घोषित किया और सरहपाद ने प्रैक्टिकली कि जो घर घर में बुद्ध का धर्म चलता था उन लोगों को बहला फुसला करके, उल्टा सीधा पढ़ा करके सबके घरों में देवी देवता घुसा दिए। दोबारा देवी देवताओं की, बहुजन समाज के लोगों के घरों में देवी देवताओं की दोबारा पूजा करवा दी और बुद्ध धर्म को खत्म प्राय करने में इन दो जो भिक्षु थे इनका बहुत बड़ा हाथ था, सरहपाद और अश्व घोष। ये इस अश्व घोष की कहानी और सरहपाद की, ये जो दलित दस्तावेज नाम की पुस्तक है, इसमें बहुत विस्तार से इस कहानी को दिया गया है। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस पुस्तक को खरीदें और जरूर पढ़ें, ताकि इससे आपकी विश्वसनीयता पूरे प्रमाण के साथ इसमें पुस्तक में दिया हुआ है। तो ये साहब गृह त्याग की कहानी है। गृह त्याग के बाद अब चलते हैं उनके ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ। गृह त्याग के बाद तथागत गौतम बुद्ध अपने सारथी छंदक को लेकर के सीमा से बाहर जाते हैं और बनारस के पास आलार कलाम नाम के एक ऋषि थे, उनका आश्रम था। सबसे पहले गौतम बुद्ध वहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्रख्यात और विख्यात ऋषि थे। वहां उन्होंने प्रवज्ञा धारण की, अपने जो राजसी वस्त्र थे उतार के छंदक को जिए और कासाय वस्त्र पहने, अपना बालों का मुंडन कराया सिर का, और वहां जो है प्रवज्ञा ग्रहण कर ली और वहां कठिन तपस्या में लीन हो गए। कठिन तपस्या करते करते जितना कुछ आलार कलाम जानते थे वो सारा उन्होंने सीख लिया उनसे। उसके बाद कहा कि इसके आगे क्या है, इसके आगे आलार कलाम ने मना कर दिया, बोले इसके आगे हमें भी नहीं पता। फिर और दूसरे ऋषि के पास गए, तीसरे ऋषि के पास गए, जितने भी ऋषि उस समय थे वो सब के पास गए। और तथागत गौतम बुद्ध तो खाली तपस्या करने नहीं निकले थे, वो इस लड़ाई का समाधान ढूंढने निकले थे कि इन लड़ाई झगड़ों का और दुखों का परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसकी खोज में निकले थे। तो किसी ऋषि के पास उस खोज का कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः वो निरंजना नदी के किनारे उर्वेला नामक गया के पास एक जगह है, वहां स्थान पर कठिन तपस्या करने बैठ गए और 6 साल तक इतनी कठिन तपश्चर्या की कि उनका शरीर भी जर्जर हो गया। बिल्कुल चींटियों ने घर बना लिए उनके शरीर में और बहुत जर्जर हो जाता है। उसी समय उनको 5 सन्यासी और मिलते हैं। जब उन्होंने तपस्या शुरू की 5 सन्यासी मिलते हैं, वो भी उनके साथ तपस्या कर रहे होते हैं। जब तपस्या करते करते गौतम बुद्ध बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो गौतम बुद्ध जब मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसी समय एक घटना होती है कि सुजाता नाम की एक महिला, एक लड़की खीर लेकर के आती है। वो ये समझ के, उसकी एक अलग कहानी है कि सुजाता ने व्रत रखा था कि जब उसकी शादी हो जाएगी और जब बेटा हो जाएगा तो वो
पायस नाम की खीर का जो है एक बट वृक्ष था, जिसके नीचे गौतम बुद्ध जाकर के बैठे थे कि इस बट वृक्ष की मैं पूजा करूंगी। तो बट वृक्ष जब ये हो जाता है, जब परेशान होते हैं 6 साल तक कुछ नहीं होता, तो बट वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं, तो वो सुजाता ये सोचती है कि शायद बट देवता जो है स्वयं प्रकट हो गए हैं मेरी खीर लेने के लिए। तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं देवता नहीं हूं, मैं सिद्धार्थ गौतम हूं, पर वो नहीं मानी। लेकिन सिद्धार्थ गौतम उससे खीर ले लेते हैं और खीर को खाते हैं। तो ये कहते हैं कि खीर खाने से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसी हद तक सच है। खीर खाने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो सुजाता से वो खीर खा करके वो पुनः तपस्या में बैठ जाते हैं उसी बट वृक्ष के नीचे, और ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि अब मैं तभी उठूंगा जब मुझे दुख का कारण, दुख की खोज मिल जाएगी और दुख का हमें निदान मिल जाएगा, हमें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी जब ही मैं उठूंगा। और वो कठिन तपस्या करते हैं। फिर वहां जाकर के संकल्प लेकर के तो 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत गौतम बुद्ध 1 हफ्ते तक उसी स्थान पर पुनः बैठे रहते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं कि सही में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है या कहीं सपना देख रहे हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने उस स्थिति का जायजा लिया, समझा चीजों को। उसके बाद फिर 6 हफ्ते तक अलग अलग स्थानों पर, 6 स्थानों पर फिर उन्होंने अपने शरीर और मन से इस चीज का किया। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है इस पेड़ के नीचे कुछ बात हो, उसकी वजह से कुछ हो रहा हो। तो 6 अलग अलग स्थानों पर 6 हफ्ते तक वो रहते हैं। और जब 6 हफ्ते तक 6 अलग अलग स्थानों पर उनको एक ही चीज प्राप्त होती है, तब उनको कन्फर्म हुआ कि हाँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो मध्यम मार्ग उन्होंने खोजा कि मध्यम मार्ग जो है सबसे उत्तम मार्ग है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, फिर तथागत गौतम बुद्ध ढूंढते हैं कि मैं किसको बताऊं, किसको ये बताया जाए। तो वो अलार कलाम और उन ऋषियों के पास जाते हैं, पता लगा कि तब तक सब मर गए होते हैं, ऋषि बचे नहीं, किसको बताएं। तो फिर उनको याद आती है कि जो 5 परिव्राजक मिले थे, जब तथागत गौतम बुद्ध ने खीर खा ली थी तो उन्हें छोड़ करके वो वहां से छोड़ दिया था तथागत गौतम बुद्ध को, ये कह के कि तथागत गौतम, ये सिद्धार्थ तो जो है पथभ्रष्ट हो गया, इसने अपने व्रत को तोड़ दिया है, इसलिए वो साथ छोड़ करके चले आए थे। तो सिद्धार्थ गौतम उनको ढूंढते 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 आते हैं। तो वो सारनाथ के एक हिरण गाय था, वहां जाकर के उनसे मुलाकात होती है। तो वो 5 परिव्राजक जो थे सन्यासी, जब तथागत गौतम बुद्ध को आते हुए देखते हैं तो दूर से ही उसे अपमान करने की सोचते हैं। बोले कोई इसका स्वागत नहीं करेगा, कोई अपने आसन से उठेगा नहीं, ये वही गौतम बुद्ध है जो पथभ्रष्ट हो गया था, इसका कोई सम्मान नहीं करेगा। 5 परिव्राजक ये तय कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध नजदीक आते जाते हैं, सबसे पहले एक परिव्राजक उठा, उसने अभिवादन किया, फिर दूसरा उठा, फिर तीसरा उठा, इस तरीके से 5 के 5 खड़े हो गए। ना चाहते हुए भी वो खड़े हो गए और अपना आसन सिद्धार्थ गौतम को प्रस्तुत किया। सिद्धार्थ गौतम आसन पे बैठे और उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उन्होंने उन्हें मध्यम मार्ग का वहां ज्ञान बताया कि मध्यम मार्ग ही उपदेश है सारनाथ में। और ये बात है वैशाख पूर्णिमा 527 की। 527 वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी, तो इसको धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ में उन्होंने 5 परिव्राजकों को उपदेश दिया और वहां उन्होंने कहा, बताए कि 4 आर्य सत्य हैं जो उन्होंने खोज की थी। 4 आर्य सत्य हैं। क्या है कि पहला आर्य सत्य है
आर्य सत्य का मतलब फंडामेंटल ट्रूथ। फंडामेंटल ट्रूथ है, सत्य है कि दुख है, मनुष्य जीवन में दुख है, जन्म लेना दुख है, जन्म का मरना दुख है, सारा जन्म दुखों से भरा पड़ा है। मानव जीवन दुख है। दूसरा था दुख का कारण है, कि कोई भी दुख है, हर एक दुख का कारण है। और तीसरा उन्होंने बताया कि उसका निवारण है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। और चौथा आर्य सत्य बताया कि दुख का निरुत्तम उपाय है, कि अगर हम इस तरीके से रहेंगे, कुछ चीजों को फॉलो करेंगे, तो हमें दुख होगा ही नहीं। वो जो निदान था वो 8 आर्य, वो अष्टांगिक मार्ग बताया। 8 मार्ग बताए, अष्टांगिक मार्ग जिनको बोलते हैं, कि अगर हम अष्टांग मार्ग का पे चलेंगे तो हमें ये दुखों से नहीं जूझना पड़ेगा, दुख नहीं होगा। तो ये 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। उसके बाद उन्होंने धम्म और संघ बनाया। धम्म और संघ बनाया, उसके बाद त्रिशरण, पंचशील और 10 पारमिताएं दी। संघ को ये पालन करने के लिए जरूरी हो गया, और जो गृहस्थ भी थे वो भी त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग का पालन कर सकते थे, ये दुखों से दूर होने के लिए, इन सब करने के लिए। तो ये तथागत गौतम बुद्ध ने जो रास्ता बताया, धम्म का रास्ता बताया, मानवता का रास्ता बताया, जो उन्होंने भिक्षु संघ बनाया और एक भिक्षुणी संघ बनाया, उस भिक्षु संघ में सभी के दरवाजे खोल दिए। हर किसी जात, बिरादरी, धर्म, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, हर जाति के व्यक्ति को उन्होंने शरण दी। इवन जो वैशाली की नगर वधू थी, आम्रपाली वैश्या जो थी, उसको भी उन्होंने शरण दी, उसको भी दीक्षा दी, उसको भी संघ में शामिल किया, महिलाओं को भी संघ में शामिल किया। और दुनिया में शायद तथागत गौतम बुद्ध का जो भिक्षुणी संघ था वो पहला संघ था जिसने महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया। तो इस तरीके से ये जो बुद्ध की क्रांति है, ये बुद्ध की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण क्रांति रही है इस देश में। और ये जो काम बुद्ध ने किया, इतनी महान क्रांति की, सामाजिक परिवर्तन की क्रांति की, कि पूरा देश बुद्ध में हो गया और आज दुनिया के ज्यादातर देशों में बुद्ध धर्म है। तो इतनी बड़ी क्रांति तथागत गौतम बुद्ध ने बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी खून खराबे के, आराम से शांति और प्यार और भाईचारे को बनाकर समाज में उन्होंने उस समय जो व्यवस्था थी, जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास होते थे, पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, इवन आदमियों की भी बलि चढ़ाई जाती थी, अश्वमेघ यज्ञ होते थे, नरमेघ यज्ञ होते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे जितने अंधविश्वास थे, तथागत गौतम बुद्ध ने उनको रास्ता दिखाया, सभी लोगों को रास्ता दिखाया। एक घटना मैं बताना चाहूंगा। तथागत गौतम बुद्ध कहीं जा रहे होते हैं, वहां एक वो होना था, यज्ञ चल रहा था, उसमें पशुओं की बलि दी जा रही थी। तो वहां कोई लेके जाता है, उन्होंने पूछा कि भाई ये इनकी बलि क्यों दी जा रही है? बोले ये स्वर्ग में जाएंगे, जिन पशुओं की बलि दी जा रही है वो सब के सब स्वर्ग में जाएंगे। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि जब ये सब स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में हर कोई जाना चाहता है, स्वर्ग बहुत अच्छी चीज है, तो सबसे पहले जो यज्ञ करवा रहा है राजा और राजा के घर वालों को इसकी बलि देना चाहिए, उनको स्वर्ग में पहुंचाना चाहिए, स्वर्ग तो बहुत अच्छा काम है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वो हैं, उसमें बहुत सारी आप लोगों ने जान रखी हैं, सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, इतना हमारे पास समय नहीं है। तो ये तथागत गौतम बुद्ध ने जो मार्ग दिया, मध्यम मार्ग का मार्ग दिया, भाईचारे, समता, स्वतंत्रता, संतत्व पे बांध दिया, और उन्होंने जो त्रिशरण और पंचशील दिया वो सबसे महत्वपूर्ण है हर किसी व्यक्ति के लिए। 3 शरण है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। कि मैं बुद्ध की शरण में जा, बुद्ध मतलब ये तथागत गौतम बुद्ध नहीं, बुद्ध मतलब बुद्धि प्रज्ञा की शरण में जाता हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
कि मैं धम्म की शरण में जाता हूं। धम्म मतलब सोच विचार और प्रज्ञा, और संघं शरणं गच्छामि, कि मैं ऐसे संघ की शरण में जाता हूं कि जो बुद्धत्व को प्राप्त है और जो धम्म की सत्ता को रखने वाले हैं, ऐसे संघ की शरण में मैं जाता हूं। तो ये 3 शरण पे जो भी चलेगा, जो बुद्धि पढ़ेगा, जो ज्ञान हासिल करेगा, जो चीजों को सोचेगा, तो उसका निश्चित रूप से विकास होगा। उन्होंने त्रिशरण और पंचशील दिए। पंचशील बहुत महत्वपूर्ण हर किसी के लिए हैं। वो 5 शील हैं कि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कि मैं प्राणी मात्र की हिंसा करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मतलब मैं किसी की हिंसा, अकारण किसी की हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा है अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कि मैं किसी के द्वारा बिना दी हुई चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मतलब मैं चोरी नहीं करूंगा। तीसरा है कामेश मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कि मैं व्यभिचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। चौथा है मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कि मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और 5वां है सुरा मेर मज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मतलब मैं कच्ची पक्की शराब, किसी तरीके के नशीले पदार्थों से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। तो ये 5 शील दिए। तो जीवन में, किसी के जीवन में भी ये बुद्ध धर्म का सार है। त्रिशरण पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य और 10 पारमिताएं। ये जिनको कोई फॉलो करेगा वो उनका जीवन सफल रहेगा। और तथागत गौतम बुद्ध ने एक हमें सीख दी थी। उन्होंने कहा था अत्त दीपो भव, कि अपना दीपक स्वयं बनो। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं मार्ग मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं, कि मैं किसी की, जो दूसरे भगवानों का है कि आप मेरी शरण में आ जाओ मुक्ति हो जाएगी, उन्होंने कहा कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्ग दिखा सकता हूं। उस मार्ग पर चलना तो स्वतः ही पड़ेगा। तो ये जो बात है कि मुक्तिदाता नहीं है, इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि दूसरे धर्मों में क्या है कि आप कुछ भी कीजिए, एक बार चर्च में जाके कन्फेस कर लीजिए, आपके पाप धुल जाएंगे। आप कुछ भी कर्म कांड करते रहिए, एक बार गंगा में जाकर के स्नान कर लीजिए, आपके पाप धुल जाएंगे। आप कुछ भी करते रहिए, एक बार कबूल कर लीजिए मस्जिद में जाके, आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं, चलना खुद पड़ेगा। तो अगर बुद्ध की शिक्षाओं पर चला जाए, और जो देश बुद्ध की शिक्षाओं पर चल रहे हैं उनमें किसी भी तरीके के अन्याय, व्यभिचार, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं हमें पोषण करते हैं पाप करने के लिए, कि पाप करो और फिर जाके कन्फेस कर लो या गंगा में नहा लो, धुल जाएंगे। तो तथागत गौतम बुद्ध ने सबसे बड़ा मैसेज दिया कि ऐसा नहीं है, जो करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। कार्य कारण का सिद्धांत दिया कि हर चीज का कारण है, कि अगर हम गलत काम करेंगे तो उसकी सजा हमें भुगतनी ही पड़ेगी, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। इस तरीके की शिक्षा बुद्ध की है। तो जो बुद्ध की शिक्षा मानेगा वो हमेशा जीवन में सुखी रहेगा। लेकिन विडंबना यह है कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा अत्त दीपो भव, कि अपना दीपक स्वयं बनो, लेकिन हमने अपनी सारी बत्तियां बुझा दी, खासकर बहुजन समाज के लोगों ने, और दूसरों के दीपक जला रहे हैं। इसलिए हमें इनके बताए रास्तों पर चलना पड़ेगा। खाली तथागत गौतम बुद्ध के नाम से या फोटो लगाने से या मूर्ति लगाने से हमारी मुक्ति संभव नहीं है। हम अगर चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो, हमें समाज में मान प्रतिष्ठा मिले, तो हमें तथागत गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलना पड़ेगा, उनकी बात को मानना पड़ेगा। केवल फोटो लगाने से समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए मैं नमन करता हूं ऐसे महान विद्वान, महान तपस्वी, महान समाज सुधारक, और क्या कहें इनके लिए, इनसे कोई शब्द नहीं है, कि ऐसे महामानव को मैं नमन करता हूं, तथागत गौतम बुद्ध को, जो अरहत प्राप्त हैं, भगवत्ता को प्राप्त हैं, सारे दुखों से मुक्त हैं, सारी इंद्रियों को इन्होंने कब्जे में बस में किया हुआ था। ऐसे तथागत गौतम बुद्ध को नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, कि ऐसे तथागत गौतम बुद्ध को
जो भगवत्ता को प्राप्त हैं, अर्हत प्राप्त हैं, उनको मैं नमन करता हूं। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि तथागत गौतम बुद्ध के साहित्य को पढ़ें, इनकी बातों पर चलें, इनकी बातों पर चलेंगे, निश्चित हमारा कल्याण होगा। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का कि ये सीरीज शुरू की और मुझे इसमें बोलने का मौका दिया, और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी दर्शकों का कि आपने मेरी बात को सुना। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्ध। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।